सबसे पहले ये जान लो कि ये वीडियो उन लोगों के लिए नहीं है जिनके बाल दो मुँहे हो रहे हैं। ये वीडियो खास उनके लिए है जिनके बाल झड़ रहे हैं, बाल लंबे नहीं हो रहे हैं, बाल घने नहीं हो रहे हैं। और अगर आपके बाल दो मुँहे हो रहे हैं तो उसकी मैं दूसरी एक वीडियो बना दूँगा, पर्टिकुलर उसमें चीज़ें बता दूँगा, उसे आप देख सकते हैं। लेकिन आज की वीडियो खास उन्हीं के लिए है जिनके बाल बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं। वो बालों के झड़ने से परेशान है, दिन-रात केवल बालों के बारे में सोच रही हैं कि बालों का झड़ना आखिर रुकेगा कैसे? आज के समय में बाल झड़ना एक बीमारी की तरह हो गई है। हर कोई इससे जूझ रहा है, लेकिन लोगों को सही तरीका नहीं पता चल पा रहा है। लोग केवल महँगे-महँगे चीज़ें खरीद कर बालों का उपयोग करना चाह रहे हैं। लेकिन अगर आपके घर पे सारी चीज़ें मौजूद हैं, जो बड़ी-बड़ी कंपनियाँ अपने महँगे-महँगे तेलों में, महँगे-महँगे शैम्पूओं में दिखाती हैं कि हमारे शैम्पू में, हमारे तेल में ये चीज़ें पड़ी हैं। आपने बहुत सारे ऐड भी देखे होंगे और सारी चीज़ें आपके घर पे है, लेकिन चुल मची है लोगों को पैसा खर्चा करने में। बहुत ही आसान सा तरीका बता दूँगा, सारी शांति मिल जाएगी, आपको हमेशा के लिए शांति मिल जाएगी, बालों का झड़ना रुक जाएगा, दिमाग शांत हो जाएगा आपका। बालों के झड़ने की समस्या को लेकर अगर आप दिन-रात टेंशन में रहते हैं तो। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं इस नुस्खे को बनाना कैसे है। लेकिन ध्यान रखना है जैसे-जैसे मैं बताऊँगा उसी तरीके से कोई भी गलती मत करिएगा। ध्यान से देखिए, ध्यान से समझिए। अगर 100% अपने बालों पर आप काम करना चाहती हैं, तो बालों को झड़ने से रोकना चाहती हैं तो। तो चलिए जानते हैं डिटेल में कि आखिर इस नुस्खे को बनाना कैसे है और लगाना कैसे है, सारी जानकारी आपको वीडियो में मिल जाएगी। इस नुस्खे को बनाने के लिए सबसे पहले हमने यहाँ पर लिया है दही। जी हाँ दोस्तों, दही एक ऐसा प्राकृतिक तत्व है जो हमारे घर की रसोई में आसानी से तो मिल ही जाता है, लेकिन इसके फायदे हमारी सोच से कहीं ज्यादा हैं, खासकर बालों के लिए। दही जादू से कम नहीं है। जी हाँ, ये सिर्फ खाने के लिए नहीं बल्कि आपके बालों की गहराई में जाकर आपके बालों को तेजी से लंबा और घना करने में भी मदद करता है। इसके बारे में जानते कम लोग हैं, इसलिए इसका उपयोग ही कम लोग कर पाते हैं। इस नुस्खे को बनाने के लिए केवल आपको दही लेनी है और इसे चम्मच से सबसे पहले तो फेंट लेना है। जब आप इसे चम्मच से फेंट लेंगे तो ये हल्का गाढ़ा हो जाएगा और इसे बालों में लगाने में आपको आसानी होगी। दही में प्रोटीन होता है, कैल्शियम होता है, विटामिन बी5 और विटामिन डी जैसे कई पोषक तत्व पाए जाते हैं। दोस्तों, इसे जब आप अपने बालों की जड़ों में लगाएंगे तो बालों की जड़ें मजबूत होती हैं, बालों की ग्रोथ भी अच्छी होती है। जितने मेरे सब्सक्राइबर्स ने अपने बालों पर इसका उपयोग किया है, वो खुद कमेंट करके कहते हैं। इसलिए मैं इसकी एक और वीडियो बना रहा हूँ ताकि आपके बालों पर और तेजी से काम कर सके। तो इसमें मैंने कुछ बदलाव किया है जिससे आप अपने बालों पर जब उपयोग करेंगी तो आपके बालों की लंबाई बहुत ही अच्छी होगी। लेकिन ध्यान रखना है, जैसे जैसे मैं इस नुस्खे को बताऊंगा उसी तरीके से आपको समझना है, उसी तरीके से आपको बनाना है। मैं पूरी डिटेल में बताऊंगा कि कैसे कब लगाना है। नेक्स्ट आपको लेना है आंवला पाउडर। जी हाँ, आंवला पाउडर हमने यहाँ पर लिया है। अगर आपके पास आंवला पाउडर नहीं है तो आपके पास मार्केट में इस समय आंवला भी मिल रहा होगा, तो आप आंवला ले लीजिएगा और उसके रस को आप निकाल लीजिएगा पीस कर, उसका भी आप उपयोग कर सकते हैं। और अगर आपके पास आंवला पाउडर है तो आप उसका भी यूज कर सकते हैं। नहीं मिलता है आंवला पाउडर मार्केट में जल्दी, तो आप इसे ऑनलाइन भी ले लीजिएगा। मैं लिंक भी दे दूंगा वीडियो पे, आप वहां से भी ले सकते हैं। अब आंवले का उपयोग जो लोग करते हैं या फिर जो लोग जानते हैं आंवले के बारे में, विश्वास मानिए वो आंवले का सीजन आने पर उसे छोड़ते नहीं हैं। आंवला केवल बालों को तेजी से लंबा और घना ही नहीं करता है, आंवला लगाने से भी बाल अगर असमय सफेद हो रहे हैं तो असमय सफेद होने की समस्या भी समाप्त हो जाती है। इसमें विटामिन सी होता है, आयरन होता है, कैल्शियम होता है, फास्फोरस होता है और कई तरह के एंटीऑक्सीडेंट होते हैं। तो हमें 2 से 3 चम्मच दही को ले लेना है और उसमें केवल 1 चम्मच आंवले पाउडर को डाल देना है। और अगर आप आंवले को जूस को निकाल रहे हैं, ताज़ा आंवला आप लेकर, तो उसे आपको 2 चम्मच आंवले जूस को दही के अंदर डालकर अच्छे से फेंट लेना है। मैं जो भी नुस्खा बताता हूँ बालों पर लगाने के लिए, मैं बहुत ज़्यादा तामझाम वाला नहीं बताता हूँ कि आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत हो। मैं प्रैक्टिकल वाली चीज़ें बताता हूँ और जो बनाने में भी आसान हो और बालों पर तेज़ी से काम करे। जी हाँ, वही मैं नुस्खा बताता हूँ ताकि आपके बालों पर अच्छे से वर्क हो सके। और इसे जब आप अच्छे से मिला लेंगे, तो विश्वास मानिए बालों की लंबाई बहुत ही तेज होने वाली है। अब ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि आंवला स्कैल्प में कोलेजन प्रोटीन के स्तर को बढ़ा देता है। कोलेजन नए बालों के उगने में भी मदद करती है। जैसे अगर बाल झड़ गए हैं जहाँ पर, वहाँ पर भी आप इस नुस्खे को लगा सकती हैं, तो वहाँ पे नए बाल उगने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। बालों में अक्सर क्या होता है कि स्किन जो डेड स्किन होती है, रूसी होती है
ऑयली होता है, डस्टी हो जाता है, तो इसकी वजह से भी बाल बहुत ज़्यादा टूटने लगते हैं। तो ऐसी समस्या को दूर करने के लिए भी आप इस नुस्खे का उपयोग कर सकती हैं। वैसे तो जो लोग आंवला खाते होंगे, जिन्हें पता है आंवले के बारे में, वो हमेशा आंवले का सेवन भी करते हैं। इसका सेवन करने से भी आपके बालों पर फ़र्क पड़ता है। आपके शरीर के साथ-साथ आपके बालों में भी सुधार आते हैं। और जब आप इसको नुस्खा बनाकर अपने बालों पर डायरेक्ट लगाएँगे, तो उससे भी बहुत ही फ़ायदा मिलेगा। नेक्स्ट आपको लेना है एलोवेरा जेल। दोस्तों, हमने यहाँ पर एलोवेरा जेल ले लिया है। ये एलोवेरा जेल मार्केट वाला है। आप इसे यूज़ कर लीजिए, या फिर अगर आपके पास एलोवेरा का पौधा है, तो आप एलोवेरा के पौधे को लेकर उससे भी इस नुस्खे को बना सकती हैं। एलोवेरा उपयोग क्यों किया जाता है? क्योंकि इसमें जो गुण पाए जाते हैं, वो आपकी स्किन के साथ-साथ आपके बालों से जुड़ी समस्याओं को भी दूर करने में काफ़ी मददगार होते हैं। जी हाँ, एलोवेरा में मौजूद है विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन ई बालों की ग्रोथ के लिए बहुत ही ज़रूरी होती है। हमने पहले ही आपको बताया है विटामिन ई कैप्सूल के बारे में, काफ़ी चीज़ों में इसे उपयोग किया जाता है, लेकिन इसमें नेचुरली विटामिन ई होता है। जब आप इसे डालेंगे इसके अंदर, तो इसका थोड़ा-सा टेक्सचर बदल जाएगा, क्योंकि एलोवेरा में विटामिन सी होता है, इसकी वजह से इसका टेक्सचर बदल जाता है। और जब आप इसका उपयोग करेंगे, तो आपके बालों की लंबाई बहुत ही अच्छी होगी। देख सकते हैं, एलोवेरा डालते ही पूरे नुस्खे में जो हमने दही डाल रखा है और इसमें जो आंवला पाउडर डाल रखा था, उसमें से थोड़ा-सा पानी निकलने लगता है, और इसका यही कारण है कि इसमें रिएक्शन फटाफट होता है। ये सारी चीज़ें नेचुरल हैं। जी हाँ, नेचुरल चीज़ों का उपयोग अगर आप बालों पर करते हैं, तो बालों की लंबाई तो बढ़ती ही बढ़ती है, साथ ही साथ बालों का झड़ना बहुत ही जल्दी रुक जाता है। अब आपका नुस्खा बिल्कुल बनकर रेडी है, तो इसे आपको लगाना कैसे है कि सबसे पहले अपने बालों को गीला कर लीजिएगा आप। ठीक है? हल्का पानी लगा के आप बालों को गीला कर लीजिएगा। उसके बाद आप इस पेस्ट को अपने स्कैल्प पे लगाना है। बालों की लेंथ पे लगाने की ज़रूरत नहीं है, सिर पे। बाल क्योंकि इस नुस्खे को लगाने से बालों की जड़ें मजबूत होती हैं, जिससे आपके बाल लंबे समय तक झड़ने की समस्या से भी बचे रहते हैं। तो इसे स्कैल्प पे लगाइए, जड़ों पर बालों के अच्छे से लगाइए, और आपको 30 से 40 मिनट तक इसे छोड़ देना है। फिर अपने बालों को किसी अच्छे शैम्पू से वॉश करना है, या फिर आप जिस शैम्पू का उपयोग करती हो, उस शैम्पू से अपने बालों को वॉश करिएगा। हल्का-सा गुनगुना पानी से वॉश करिएगा, गर्म पानी ना हो, हल्का-सा गुनगुना हो, उससे आप अपने बालों को वॉश करिएगा। हफ्ते में केवल 2 दिन आपको इस नुस्खे का उपयोग करना है। कम से कम आप 1 महीने तक उपयोग करिए, आपको बालों पर रिजल्ट दिखना शुरू हो जाएगा। लेकिन जब आप हफ्ते में 2 दिन इसका उपयोग करेंगे, तभी से आपको रिजल्ट दिखने शुरू हो जाएँगे। जी हाँ, केवल 2 दिन में। तो आप अपने बालों पर इसका उपयोग करिएगा। कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा कि आपके बालों पर कैसा फ़र्क पड़ा, ताकि हम आगे भी और इम्प्रूवमेंट कर सकें चीज़ों में, ताकि आपके बालों पर 100% वर्क मिल सके। तो अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी-सी भी जानकारी मिली हो, तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें, और अगर आप चैनल पे नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन ज़रूर दबाएँ।